चीन के विदेश मंत्री ने घोषणा किया है जो हम इसी महीने भारत आएंगे। चीन का सरकार ने कहा है हमारे विदेश मंत्री भारत आएंगे। वैसे तो हर देश एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, हर देश के राज्याध्यक्ष विदेश मंत्री पदाधिकारी आते हैं, लेकिन हम इन नहीं जानना ये नहीं समझ में आता है चीन के विदेश मंत्री क्यों आते हैं, या इसके पहले 19 में लगभग 19 में शी जिनपिंग साहब चीन के राष्ट्रपति भारत आए थे, पाकिस्तान गए थे और नेपाल भी गए थे। नेपाल में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था जो चाइना के विरुद्ध जो जाएगा उसका हड्डी पसली तोड़ देंगे। और वही हुआ। 20 के में 21 19 में तो डोकलाम हुआ था, 17 में डोकलाम हुआ था और 20-21 में पेंगोंग झील, लेह लद्दाख, लिपो लेक में भारतीय सेना और चीन की सेना में झड़प हुई। भारत के भी 20-25 जवान हताहत हुए और चीन का भी 50 की 100 उसका कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। यह भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि चीन हमारे भारत की ज़मीन पर 1 इंची भी ज़मीन भारत का कैप्चर नहीं किया है, लेकिन इसके विपरीत विरोधी दल के नेता कहते हैं भारत के अनेक हिस्सों में चीन अपना टेंट, अपना गांव, अपना घर बसा लिया है। और चीन अब विरोधी दल का बात माने या सत्ता पक्ष का बात माने, बात तो माना है, दोनों का बात सत्य है, कोई भी बात असत्य नहीं है। तो चीन के राष्ट्रपति साहब का ये बयान और विदेश मंत्री का, चीन के विदेश मंत्री का भारत दौरा, ये क्या दिखाता है? भारत सरकार को चाहिए पहले चीन का वह राष्ट्रपति का जो शी जिनपिंग साहब का जो बयान था उस पर क्लियरिफिकेशन मांगे। आपने पहले कहा था, किस संदर्भ में कहा था और क्यों कहा था, और वही हमारे भारत के संदर्भ में सत्य हुआ। तो क्यों आते हैं? हम इससे खुश नहीं हैं, इससे भारत को कुछ लाभ नहीं होगा, हानि ही होगा, चाहे जैसे भी हो। जब 14वें 15वें दौर की बातचीत लेफ्टिनेंट जनरल के स्तर पर हो रहा है, कमांडर स्तर पर हो रहा है, भारत और चीन का सेना का जवान करते हैं, तब तक वह झाप भी करता है, वह भारतीय सीमा में प्रवेश भी करता है। वह आप भी व्हाट्सएप पर, सैटेलाइट पर, अखबार में पढ़े होइएगा। जब भारत से कमांडर स्तर की वार्ता होती है और सैन्य स्तर की वार्ता होती है तो चीन भारत के भूभाग पर कुछ न कुछ अतिक्रमण करते हैं। उनका अतिक्रमण करने का तरीका अलग अलग है। सभी देशों का अतिक्रमण करने का तरीका अलग है, लेकिन सभी देश अतिक्रमण नहीं जानते हैं, लेकिन चीन जानता है। उसके विश्व के 14 देशों के साथ सीमा लगती है, चाहे जापान हो, चाहे भूटान हो, नेपाल हो, रूस हो, बहुत सारे देश हो,
और समुद्र दक्षिण चीन सागर को वह अपना ही समझता है। दुनिया में अगर चीन का बस चले तो संपूर्ण विश्व ही उसका हो जाएगा। और उस चीन का विदेश मंत्री भारत क्यों आता है, यह सोचने की बात है। आपका वित्तीय घाटा कितना है, वह हमारे देश से कमा रहा है। जो सामान का आयात भारत करता है उसका अध्ययन होना चाहिए। और भारत में अनेक कंपनी हैं, अनिल अंबानी का कंपनी है, टाटा है, बिरला है और बहुत सारे कंपनी ऐसे हैं जो हर तरह का उत्पादन करते हैं। ये एक जिम्मेदार व्यावसायिक कंपनी है। उस सामान का उत्पादन कीजिए, आत्मनिर्भर भारत बनने का प्रयास कीजिए। आप 7 साल से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश में बैठे हुए दिल्ली के तख्त पर, लेकिन इसके पहले कांग्रेस पार्टी की थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और यूपीए का संसदीय दल का अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी थी। 4 से 13 तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही। 2 टाइम मनमोहन सिंह रहे प्रधानमंत्री, लेकिन चीन से झड़प क्यों नहीं हुआ? चीन से झड़प होना चाहिए था। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कांग्रेस पार्टी के समारोह में, सम्मेलन में वह चंदा भी दिया था। वह चंदा दिया था और कांग्रेस पार्टी ने लिया था, यह बात सत्य है। लेकिन झड़प क्यों नहीं हुआ था 10 वर्षों में? क्या सोनिया गांधी से डरती थी? चीन की सेना, चीन का शासक आपसे नहीं डरता है? आपसे प्रत्येक दिन झड़प हो रहा है, आपसे प्रत्येक दिन झड़प हो रहा है चीन की सेना और भारतीय सेना। आपसे डर नहीं है, मैंने पहले ही कहा नहीं डर रहा है। और फिर उसको वह भारत आ रहा है विदेश मंत्री, उसका वह क्या वार्ता करेगा? जिसके ऊपर आपको विश्वास नहीं है, जो अपने आचरण से दुनिया को दिखा चुका है, भारत को दिखा चुका है, वह व्यक्ति भारत क्यों आ रहा है? वह कभी उत्तराखंड हमारा है, कभी त्रिपुरा हमारा है, कभी हिमाचल प्रदेश हमारा है, कभी अरुणाचल प्रदेश हमारा है, और वह उस चीन का विदेश मंत्री भारत क्यों आ रहा है? पिछले महीना देखे आपने, लद्दाख का एक युवक को, 17 वर्षीय युवक का अपहरण कर लिया, वह पकड़ा गया, इसीलिए नहीं तो उसको छोड़ता भी नहीं। विदेश नीति सभी मामलों में हो सकता है, माननीय प्रधानमंत्री ने सभी देशों के साथ उनका अच्छा हो, लेकिन चीन के साथ उनका अच्छा नहीं है। चीन उन्हें कोई महत्व नहीं देता है। वह अपने मुंह से कुछ भी बोल लें, लेकिन विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद जी भी कहते हैं वह हर वक्त भारत को शिकस्त देने में लगा हुआ है चीन। लेकिन भारत के माननीय प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसे मौन धारण कर लेते हैं। हम सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, हम ये हथियार की व्यवस्था करते हैं, हम इन हथियार खरीदते हैं। ये हथियार अब तो दुनिया के लोगों का आँख खुल गया। यूक्रेन एक छोटा सा देश था जिसको हम जानते भी नहीं थे। रूस आज से नहीं, जब से
विश्व में राष्ट्र संघ बना, फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, 50 वर्षों से रूस दुनिया की 1 नंबर से 2 नंबर का शक्तिशाली देश है। सुपर पावर किससे नहीं आता है, अमेरिका हो या रूस हो, सोवियत रूस से रूस बना। उस रूस का पसीना छूट रहा है यूक्रेन में, उस रूस का पसीना छूट रहा है यूक्रेन में, जो विश्व की सर्वशक्तिशाली हथियार के मामले में तो उसके सामने कोई नहीं है। विश्व में किसी भी देश के पास में वह आधुनिक हथियार नहीं है। लेकिन भारत के में चीन के विदेश मंत्री क्यों आ रहे हैं, उनसे क्यों झड़प हो रहा है? उसकी नीति मन में कुछ है, और उसमें माने पर हमें 7 साल से अभी तक हमारा जो घाटा हो रहा है व्यवसाय में, व्यापार में, उसका भी संतुलन नहीं कर पाए हैं। आप व्यावसायिक वर्ग को कहिए, आप चीन को छोड़कर रूस, अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, इटली, जहाँ भी दुनिया में बिजनेस करना है बिजनेस करे, रूस में करे, लेकिन चीन में व्यवसाय नहीं करे, और चीन का कोई भी सामान आयात नहीं करे। और जिस सामान का आपूर्ति इस सामान का चाहे सुरक्षा के मामला में हो, रक्षा के मामला में हो, या मोबाइल के मामले में हो, या किसी भी मामले में हो, उसका उत्पादन आप करवाइए। देश में चीन हमारा विरोधी देश है। वह हमें 62 में आज जो कहता है, कुछ दिन पहले चीन का ग्लोबल टाइम, चीन का सरकार ने कहा हम भारत से अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। ये बात अच्छी है। अब आपको भारत से तो उनका अच्छा संबंध 1962 में ही था। हिंदू चीनी भाई भारत में आक्रमण करके अब कितना जमीन कैप्चर कर लिए। कहने से कुछ नहीं होता है। चीन से संबंध तो कोई भी देश आज तक तो नहीं कहा भारत का बारे में, जो हिंदू चीनी भाई चीन ने कहा, इन्होंने क्या दिया हमको? हमें दर्द दिया। नेहरू जी और हट फैल कर गया। उनके शोक से, उनकी संवेदना उन्होंने भाव दिया। इसलिए हम यह नहीं मानते हैं चीन का विदेश मंत्री भारत आवे, और भारत सरकार को चाहिए उनसे स्पष्टीकरण पूछे। आपके राष्ट्रपति जी ने नेपाल में ये बात बोले थे, किस संदर्भ में बोले थे? उसके बाद भारत से झड़प हुआ। आपका नीति और आपका बयान दोनों में तालमेल नहीं खाता है। इसलिए हम चीन का विदेश मंत्री का भारत दौरा को हम स्वीकार नहीं करते हैं। हम बहुत कम में व्यस्त हैं, अभी आने का समय नहीं है। ये बात भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के विदेश मंत्रालय को यह बात बोलना पड़ेगा। कई एक बार ऐसा हुआ है कि राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री भी हमेशा गए तो वहाँ पर कहा कि नहीं, अभी हम आपसे नहीं मिल सकते हैं। आप इतना ही हिम्मत नहीं कर सकते हैं? विदेश नीति चीन का कोई भी पदाधिकारी, सैन्य पदाधिकारी हो या प्रधानमंत्री हो कि राष्ट्रपति हो, चीन के आदमी का, चीन के पदाधिकारी का, राष्ट्रपति का स्वागत भारत में नहीं होना चाहिए। ये मेरा मानना है। ये विदेश नीति का एक आम हिस्सा है। धन्यवाद।